ओके बच्चों, ये ग्रीनफील्ड का पेपर है, ग्रीनफील्ड स्कूल बहुत ही जाना माना स्कूल है। तो इसका पेपर हम लोग आज सॉल्व करेंगे और आप लोग इसके आंसर्स फटाफट बताइएगा, ठीक है। और तुम लोग जो है सबसे लास्ट में बताओगे, और ऑनलाइन वाले बच्चे तुम लोग बताओ। विच ऑफ द बिलो मेथड इज यूज टू रिटर्न द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर? ऑप्शन डी सीबीआरटी। सीबीआरटी, बहुत अच्छा। कौन सा बी है ना? मैथ तो कहीं लगा नहीं है, तो मैथ तो लगा नहीं है, क्योंकि अगर पूरा फंक्शन, अगर चाहे व्यवहारिक भाषा में तो सीबीआरटी होता है, ठीक है, ठीक है। और मैथ नहीं लगा तो किसी में नहीं लगा है ना, इसका मतलब ये सही है। मैथ नहीं लगा है तो किसी में नहीं लगा है, इसका मतलब व्यवहारिक लैंग्वेज यूज की गई है। तो अब वो आसिफ सर पे डिपेंड करता है। देखो, इस लैंग्वेज को पढ़कर लग रहा है कि वो मैथ से मतलब नहीं, वो खाली फंक्शन का नाम जानना चाहते, तो वो सही है यहाँ पर। नहीं तो ऐसा होता कि कुछ में मैथ लगा है और इसी में नहीं लगा है, तब ठीक है, तो नन कर देते हैं हम। तो हम यहाँ सीबीआरटी जाएंगे, क्योंकि हमें क्यूब रूट के लिए सीबीआरटी हमें मालूम है। उसके बाद विच इज द फाइनल वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल एक्स? तो बी। मैं डॉट पाव में बी। 3 की पावर 2 कर दी, तो कितना आ गया? बी। 9। और 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, तो 3.0 हो गया, ठीक है, बी हो गई। सही। और नेम द टाइप ऑफ एरर इन द स्टेटमेंट। सिंटैक्स। तो यहाँ पर सर, ये देखो डबल सिंटैक्स एक्स लगा के दिया। बाद सेमीकोलन है, वो नहीं लगना चाहिए। वाह 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 वाह, तो ये सिंटैक्स एरर हो जाएगा। उसके बाद द कीवर्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, बी। न्यू कीवर्ड। बी। ऑप्शन डी। आस्काई वैल्यू ऑफ डी? 68। सर नन। ए बी सी डी, 65, डी। 66, 67, 68 आ तो रहा है। अच्छा, 98 दिया, बताओ तो लेकिन वो क्या गलत था। नन दिया, नन में। तो नन हो जाएगा, 68 होना चाहिए। उसके बाद जा कीवर्ड विच इंडिकेट्स द मेथड रिटर्न नो वैल्यू, वॉइड। वॉइड, वॉइड सी। ठीक है। सी। ये पेपर किसने भेजा था, तुमने देखा? नहीं भेजा था। बहुत स्वार्थी हो, एक पेपर तक नहीं भेजा था। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग द डेटा एंड मेथड, यानी ए। इनकैप्सुलेशन। चलो हाँ से। है। उसके बाद द जंप स्टेटमेंट दैट इज यूज टू इनसाइड अ स्विच केस, ब्रेक। ब्रेक। बहुत आसान आसान दिए, लेकिन इससे पहले जो पेपर हमने किए हैं अभी एसकेडी में बहुत डिफरेंट थे। विच ऑफ द बिलो इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल थ्रो कंडीशन, स्विच केस में। तो बीज से ज्यादा प्यार है सर को। और लॉन्ग इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, फॉल्स। बी। प्रिमिटिव डेटा टाइप है। हाँ, और सिस्टम डॉट एग्जिट प्रोग्राम से बाहर कर देता है, ट्रू। यस सर। ट्रू। बताओ, एमसीक्यू में दो दो वाले आंसर दे दिए क्वेश्चन। उसके बाद x इक्वल टू 2, अच्छा ये है, तो यहां पर देखना पड़ेगा ना, z की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगी, प्लस y की वैल्यू 4 है तो 4 ही रहेगी, प्लस x की वैल्यू आपकी जो है ए, हाँ, अब ये 2 थी तो 3 हो जाएगी, और फिर प्लस z की वैल्यू आपकी 2 थी यहां पर लास्ट टाइम, तो ये 2 ही रहेगी, प्लस, लेकिन यहां 2 से 3 यहां पहुंचेगा, 3 से प्लस प्लस करके 4 कर देगा, माइनस y, और y में आपका यहां पर 2 यूज हुआ था, तो कहां पर, लिसन लिसन लिसन, y की वैल्यू 4 है, और अच्छा ये 2 की इसकी नहीं, वो है, ठीक, 4, तो यहां 4 हो जाएगा। अब जो है 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 माइनस 4 तो 11 आ गया, 11, तो 11 नन, मेहनत करवा डाली। उसके बाद एम में 9 है, 9 मॉड 10 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 9 के बराबर है तो यस आ जाएगा। वंश ये तुम्हारा गलत हो गया,
यस सर। फिर उसके बाद यहां पर फॉल्स, यहां पे फॉल्स लिखा है और फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू मैच होगा, तो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बाहर आ जाओगे। हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी कंडीशन में कोई एक वेरिएबल दिया हो तो बाय डिफॉल्ट वो चाहे लूप की कंडीशन हो चाहे इफ कंडीशन हो, वो हमेशा बाय डिफॉल्ट इज इक्वल टू ट्रू से मैच हो रहा होता है, जो कि लिखा नहीं जाता है। और यहां पहले से फॉल्स दे दिया, यानी रिजल्ट ही बता दिया फॉल्स, तो फॉल्स है तो लूप के अंदर आएंगे ही नहीं, नहीं आओगे तो ये कोई वैल्यू नहीं आएगी, सीधे नन। उसके बाद जेवीएम, जेवीएम क्या है, इंटरप्रेटर है, बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिमिटिव डेटा टाइप, डबल और कैर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो डबल और कैर दोनों हैं। अब यहां पे होना चाहिए कि आर नॉट, तो फिर हम यहाँ पे स्ट्रिंग कर देते है ना, या नन कर देते, तो अरे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी, तो दोनों में से कोई एक हो जाएगा। फिर स्कैनर, यूटिल, java.util ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वोक्ड डायरेक्टली व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। दीज कंस्ट्रक्टर आर रिक्वायर्ड टू पास पैरामीटर ऑन क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर भेजने पड़ते हैं, ठीक है। और हाउ मैनी वैल्यूज फंक्शन रिटर्न, एक वैल्यू एक बार में कोई फंक्शन रिटर्न करता है, तो बहुत अच्छा, क्योंकि आज ही के उसमें हमें प्रोग्रामिंग भी डिस्कस करनी है, इसलिए जल्दी कर रहे हैं। फिर देखिए ये थ्योरी बहुत पूछते हैं, जबकि इस पार्ट में थ्योरी आनी ही नहीं है, वही कन्वर्जन आउटपुट इस टाइप के ही क्वेश्चन आने, थ्योरी व्योरी कुछ नहीं आएगी। थ्योरी का मतलब एमसीक्यू, हाँ ज़्यादा थ्योरी रटने की जरूरत नहीं, लेकिन थ्योरी इसलिए जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं वो, अब जैसे आज हम फंक्शन पढ़ाएंगे, हाँ आज ही से शुरू कर रहे हैं, हमने बीच में लूप वूप गायब कर दिया है, आज हम फंक्शन पढ़ाएंगे। ओके, तो देखिए नेम बताओ, द कीवर्ड विच कन्वर्ट वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, final फाइनल कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड से किसी वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट बनाया जाता है। और मेथड विच टर्मिनेट द इंटायर प्रोग्राम, तो सिस्टम डॉट देखिए मैं खुद ही आंसर है। सिस्टम डॉट एग्जिट, कितने अच्छे सर हैं, पेपर में ही सब दे दिए आंसर। और व्हाट इज द यूज ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट इन जावा, हाँ तो बता देना, टू इंक्लूड, नहीं टू इंक्लूड पैकेज, बस पैकेज, पैकेज लिख दो बस, टू इंक्लूड पैकेज इन आर प्रोग्राम। और फिर एग्जांपल दे दो। थ्योरी अगर आए तो कुछ ना कुछ जावा का स्टेटमेंट जरूर देना, ये बिल्कुल कंफर्म याद रखना। व्हाट इज द इनफाइनाइट लूप, गिव एन एग्जांपल, तो इनफाइनाइट लूप बताओ, लूप विच नेवर टर्मिनेट, और यहां पे लिख दो वाइल, सिस्टम प्रोसेस, और यहां लिख दो ट्रू, और यहां पे करली ब्रैकेट खोला, डैश डैश डैश, बस। उसके बाद स्टेट द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड लेंथ फंक्शन, तो यहां ये लेंथ जो है ये एरे की लेंथ है और ये स्ट्रिंग की बता देंगे। और राइट अ जावा एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। तो मैथ डॉट, अरे राइटिंग बहुत डॉक्टर वाली हो गई, मैथ डॉट पाव, और यहां पे x, 4 प्लस मैथ डॉट पाव, और यहां पर y, 5, और फिर प्लस 4 इंटू एक्स इंटू वाई, सेमीकोलन, ठीक। उसके बाद x में आपका 7 है, और यहां पर 7 प्लस, और गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट किया 7, और यहाँ लेकिन 8 हो चुका है, ठीक है, प्लस 8 प्लस y की वैल्यू 6 हो जाएगी, टोटल करो 21 28। 21 प्लस 7 28। उसके बाद लाइफ इज ब्यूटीफुल, ये बात सही है।
अर्थ प्लस एस डॉट सबस्ट्रिंग 4, तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 यानी स्पेस से, तो लिख जाएगा अर्थ इज ब्यूटीफुल। अगर स्पेस नहीं दोगे गलत हो जाएगा, स्पेस आएगा। उसके बाद जो है S1 डॉट एंड्स विद L, तो L इसमें है लेकिन स्मॉल है, और जावा अपर केस लोअर केस आयुषी ने देखा था अभी, तो ये आपका फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है। तो यहां पर k की वैल्यू आपकी 5 है, 5 आपका 20 से बड़ा है, कंडीशन छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया, एक बार चल गया। और आपका 5 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 5 आएगा, 5 0 से मैच नहीं कर रहा है तो आप, अरे बाप रे, तो यहीं से लूप ऊपर चला जाएगा। अब यहीं पे गलती हो जाएगी अगर आप कर्ली ब्रैकेट का ध्यान नहीं देते हो। देखो कर्ली ब्रैकेट ना खोलने पर एक लाइन लूप के अंदर मानी जाती है, तो अब यहां पे जरा समझना, फॉर का कर्ली ब्रैकेट नहीं खुला तो इस लाइन को अंदर मानेगा, और क्योंकि ये खुद एक कंडीशन है तो ये इस लाइन को अंदर मानेगा, बाकी और कोई कंडीशन है नहीं, तो इसका मतलब एसओपी लाइन से लूप से बाहर है, तो यहीं कंटिन्यू मतलब यहीं से लूप ऊपर चला जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई। और ये आपका 5 है और ये कितना हो जाएगा प्लस 7 12 हो जाएगा, 12 भी कंडीशन ट्रू है, नीचे आया 12 इससे डिवाइड हो जाएगा, और ये सेकेंड टाइम चल गया, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू है तो कंटिन्यू फिर से वो ऊपर ले जाएगा। अब 12 प्लस 7 19, तो कंडीशन ट्रू है, थर्ड टाइम चल गया, और 19 डिवाइड करेंगे 6 से तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी तो फिर ऊपर चला जाएगा आपका प्लस 7 26, और ये आपका कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ गया, बाहर आ गया, के प्रिंट हो जाए तो के पास क्या था 26 प्रिंट हो जाएगा आउटपुट, और आपका 3 टाइम्स। अब यहां बच्चा कंफ्यूज जरूर होगा, उसको लगेगा ब्रैकेट का लोचा, वो स्विच केस को अंदर अगर मान लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद एक दो क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो 1-2 नंबर तो काटे, नहीं तो बच्चा 100 में 100 पा जाएगा। व्हाट इज द डेटा टाइप, जो डिजर्व करते हैं उनको आने चाहिए। व्हाट इज द डेटा टाइप रिटर्न बाय द फॉलोइंग, तो ये अभी भी देखा था, आयुषी बताओ। सर बुलियन। ये जस्ट इससे पहले वाले पेपर में था सर बुलियन। वो गलती से मैंने मेरे मुंह से निकल दिया था इंटीजर। कोई बात नहीं, अब गलती सुधार लो। ये बता दो कंपेयर टू दोनों नंबरों दोनों कैरेक्टर्स के बीच का डिफरेंस देता है इंटीजर वैल्यू में, तो इसकी रिटर्न टाइप क्या हो जाएगी INT। और फिर यहां पर देखो आपका ये किसी की पावर 0 अब 1/2, तो ये आपका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, पाव में फंक्शन है लेकिन स्क्वायर रूट हो जाएगा, लेकिन ये सही है। अगर 1/2 में 0 ना लगाते तो उसको 0 माना जाता है, तो उसकी पावर 36 की पावर 0 करते तो 1 आ जाती। और CBRT आपका कितना आ जाएगा 5, कितना जोड़ देंगे 11.0। उसके बाद सील फंक्शन 5.0 दे देगा, और फ्लोर फंक्शन 7.0 दे देगा 12.0। ठीक बच्चों, ये आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया। प्रोग्रामिंग में जो जो क्वेश्चन हम लोगों को तगड़े लगेंगे वो कर लिए जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन बताना है क्या ऑनलाइन वाले सर कर लेंगे सर। बहुत दिमाग खराब हो गया था, कई बार बताया जा उसका चुका। फिर किया ही नहीं था। जी 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 धन्यवाद, यही क्वेश्चन छोड़ दिया, बहुत सही। उसके बाद देखो एरे सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट, तो बबल सॉर्ट से सॉर्ट करना, ठीक है, और ये भी आता होगा। और कैरेक्टर इंटीजर का है, ठीक है, इसको भी छोड़ देते, कुछ नया क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। राइट अ प्रोग्राम स्पाई नंबर, ये खाली एक नंबर में चेक करना है या पूरा? अच्छा नहीं, ये तो एक नंबर का है ही, एक नंबर इनपुट कराया और उसके सारी डिजिट का सम कर लें और सारी डिजिट का प्रोडक्ट कर लें, दोनों अगर मैच हो जाएं तो स्पाई नंबर। किसी को लगता है ये वाला नहीं आता है तो करा दें, बस छोटा सा कोड लिखना है, टाइम है, नहीं तो पेपर अभी खत्म हो जाएगा। सही है, सर करा दीजिए। तो देखिए अगर आप इनपुट कर लेना, हम लोग डायरेक्ट मानेंगे i = 1124,
और इसमें हम लोग जो है प्रोडक्ट को लेंगे p इक्वल टू 1 और सम को लेंगे s इक्वल टू 0 और लूप चला दो फॉर int i इक्वल टू a i ग्रेटर देन 0 i डिवाइड इक्वल टू 10 और यहां आए int d इक्वल टू i मॉड 10 और फिर आपका p इक्वल टू p इंटू d और सम इक्वल टू सम प्लस d और इसको बंद कर दिया। उसके बाद यहां लिख लिया इफ p इक्वल टू s है तो आपका स्पाई नंबर, एल्स नॉट। आयुषी बताओ। यस सर, आ गया। तो देखो यहां पे p में प्रोडक्ट करना है तो मल्टीप्लाई में हमेशा वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज करना चाहिए और यहां सम करना था तो 0 से s को ले लिया। ये डिजिट तोड़ी, सारी डिजिट का यहां प्रोडक्ट हो गया, यहां सम हो गया इस नंबर के हिसाब से, तो यहां भी 8 आ जाएगा और यहां भी 8 आ जाएगा, 8 8 मैच हो जाएगा तो आपका स्पाई नंबर 15 नंबर में भगवान देख रहा है। उसके बाद देखो ये छोटे छोटे पैटर्न दे दिए हैं, लेकिन ये इसमें कुछ करने की कोशिश की है क्या? बस नहीं सर, हो जाएगा। स्टार्टिंग कॉलम देखो और एंडिंग कॉलम देखो। तो j इक्वल टू कोई ऐसा वेरिएबल लो जो 2 2 बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा देखो फिल इन द ब्लैंक्स यहां पे दिखा देते हैं। फॉर i इक्वल टू क्या लिखना है ये हमें डिसाइड करना होता है, एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। और ये हो गया फॉर j इक्वल टू जे और कर्ली ब्रैकेट में SOP हमेशा यहां पर j कर दिया, ln नहीं लगेगा, j कर दिया जाएगा और इसको बंद कर दिया SOP ln और इसको बंद कर दिया। अब देखो हमने देखा स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 13579 जो कि i से नहीं मिलेगी, तो हमने यहां पर int i j और k इक्वल टू 1 ले लिया। k में हम 13579 पाएंगे तो हमने यहां रख दिया k और यहां पे k प्लस इक्वल टू 2, 2 2 बढ़ा दिया। और एंडिंग वैल्यू हमारी क्या है 111, फिक्स वैल्यू में हम लोग वही रख देते हैं तो यहां 1 रख दिया। अब देखो ये डिसेंडिंग, सबसे लंबी वाली लाइन देखो, ये डिसेंडिंग है असेंडिंग, तो ये डिसेंडिंग है और वो भी देखो नंबरों के बीच में डिफरेंस, तो 9 के बाद 7 है, यानी 2 2 का डिफरेंस है, ये बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये डिसेंडिंग है, इसका मतलब है यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा और 2 2 माइनस हो रहा है, इसका मतलब j माइनस इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब i का कोई यूज हुआ ही नहीं तो आपकी मर्जी 5 बार चलना चाहिए i का लूप, तो 1 से 5 तक चला दो तो ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। आयुषी देखो, जी सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। उसके बाद देखो इस वाले प्रोग्राम में देखें ये 5 5 5 5 फिक्स है तो यहां पर 5 लिख दो और फिर ये 5 4 3 2 1 ये i से मिल सर आई जाएगा से मिलेगा। तो यहां पर i लिख दो, ठीक है। और फिर अब i से जो मिलता है वो वैसा i को चलाना पड़ेगा, तो i को 5 से चलाओ 1 तक, तो i इक्वल टू 5, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 और i माइनस माइनस, ठीक है। और उसके बाद सबसे लंबी लाइन इसमें देखो क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू और j माइनस माइनस, कंप्लीट हो गया। तुमने चेंज तो किए नहीं, बस हो गया, ठीक है। तो पैटर्न दोनों अच्छे थे और ये कैसे स्विच केस से थे, केस 1 में ये वाला बनाना, वो वाला बनाना, केस 2 में ये वाला बनाना। फिर देखो स्ट्रिंग फेवरेट, हाँ अब यहां पर नहीं, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। अब यहां पे देखो सक्सेस है और ch में s है, s को ढूंढना है सक्सेस में कितनी बार है बता देना, तो 3 बार है। और यहां पर क्या है कंप्यूटर है, कंप्यूटर में बॉबल ढूंढ के लाइन चेंज करके प्रिंट करा दो, ठीक। तो इसका छोटा छोटा कोड मैं लिखे दे रहा हूं, जैसे कि आपका पहला क्या है वर्ड चेक और ब्रैकेट में स्ट्रिंग str कॉमा कैर ch, कर्ली ब्रैकेट खोला और यहां पर int
आई कॉमा एन इज इक्वल टू str डॉट लेंथ। उसके बाद जो है हमें काउंटिंग करनी है, तो c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे फॉर लूप चला दिया, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट कैर ch इज इक्वल टू str डॉट कैरेट i। अगर है तो इसमें क्या करना था, वॉवेल, अच्छा s को पता करना था। तो इफ ch इज इक्वल टू यहाँ पे ch r मान लेते हैं क्योंकि ch वहां दिया है, तो ch इज इक्वल टू ch r। तो यहां पर अगर s भेजा गया होगा और ये जो कैरेक्टर टूटा है वो भी अगर s है तो मैच कर जाएगा, तो c प्लस प्लस हो गया। और इसको बंद कर दो और लूप से बाहर आकर मैसेज के हिसाब से प्रिंट करा दो, c को प्रिंट करा दिया। तो आपका ये कैरेक्टर टूट रहा है और ch में s है, तो जितनी बार s से मैच होगा उतनी बार c प्लस प्लस होगा, तो 3 बार मैच होगा यहां पर। और लूप से बाहर आकर c की वैल्यू 3 प्रिंट कर देंगे और उसके बाद फंक्शन को क्लोज कर देंगे। तो ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन है वॉवेल वाला, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ये आपका क्या है s1, तो स्ट्रिंग s1 और यहां पर int i कॉमा n इज इक्वल टू आपका str नहीं s1 डॉट लेंथ। और यहां पर ये कंप्लीट कर दिया और यहां पर आपका स्ट्रिंग में एक वॉवेल स्टोर कर लो, स्ट्रिंग v इज इक्वल टू, और ये अपर केस लोअर केस है, तो AEIOU ये वॉवेल स्टोर कर लिए। उसके बाद लूप चला दिया, कैरेक्टर तोड़ा और यहां इफ कंडीशन में चेक करा लिया। कंडीशन बताओ, v डॉट इंडेक्स ऑफ क्या लिखोगे, ch, जब ये यहां पर ch कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर है 0 से मैच किया जाता है तो वो प्रिंट हो जाए, तो SOPLN ch को प्रिंट करा दो और इसके बाद इसको बंद और इसको बंद। तो ये दोनों आपके फंक्शन ओवरलोडिंग के छोटे छोटे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब है हर टॉपिक का बेसिक, चाहे पैटर्न हो चाहे स्विच केस मतलब स्ट्रिंग हो, सब ये वेरिएबल दोबारा यहां नहीं आ सकते, हमेशा नहीं। दूसरे फंक्शन का इससे कोई लेने देना नहीं है, सेम वेरिएबल ले सकते हो। दो अलग अलग फंक्शन में अगर सेम वेरिएबल यूज कर रहे हो तो कर सकते हो, क्योंकि वो अलग दुनिया है, वो अलग दुनिया है। उसके बाद फिर से स्ट्रिंग मिल गया, तो यहां पे वी आर इन साइबर वर्ड, ठीक है, और वी आर इन साइबर वर्ड सिर्फ पहले लेटर को अपर केस कर दिया। कितना सुंदर क्वेश्चन दिया, साल भर भले ही तुम लोगों को कष्ट हुआ हो लेकिन लास्ट वाला तो बहुत अच्छा दिया। तो यहां पर सिंपल सा कैसे करोगे, मैं यहां से लिख रहा हूं स्ट्रिंग, स्कैनर वाली लाइन के बाद से लिख रहा हूं स्ट्रिंग एस। वैसे ये वाला तरीका हम यूज करते हैं लेकिन आप लोग बिल्कुल ना यूज करना ये वाला तरीका, ये न्यू करके ही लिखना, क्योंकि यहां धोखे से इस पे छूट गया तो गलत हो जाएगा। तो ये हो गया एक सेंटेंस, फिर एक वर्ड टूटना पड़ेगा तो W इज इक्वल टू चाहिए होगा, ठीक है। और अगर चाहो पूरे सेंटेंस को नहीं तुरंत प्रिंट करा दिया, या जो है हाँ वो कर सकते हो, नहीं तो हम यहाँ पर st नाम का एक वेरिएबल ले ले रहे हैं जिसमें पूरा सेंटेंस मेक करेंगे नया वाला, ठीक है। फिर उसके बाद int i ले लिया और n ले लिया, SOPLN एंटर अ सेंटेंस, और यहां पर s इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, और उसके बाद आपका लेंथ निकाल लो। अब इसमें वर्ड तोड़ना है तो स्पेस तो जोड़ना ही पड़ेगा, s इज इक्वल टू s प्लस स्पेस, और यहां पर आप चाहो तो 2 लोअर केस लगा सकते हो, क्योंकि अपर केस में कन्वर्ट करना है तो 2 लोअर केस, ऐसे लगाने से गलती नहीं होगी।
उसके बाद जो इसकी लेंथ निकाल लो, n इक्वल टू क्या था, s डॉट लेंथ, और फिर लूप चला दीजिए फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n i प्लस प्लस कैर ch इज इक्वल टू s डॉट कैरेट i। उसके बाद फिर हम लोगों को क्या करना है, वर्ड तोड़ना है। तो इफ ch नॉट इक्वल टू स्पेस है तो w इज इक्वल टू w प्लस ch, और उसके बाद एल्स वाला पार्ट मैं इधर लिख दे रहा हूं। एल्स हमें क्या करना, सेंटेंस मेक करना है, तो पहले तो अपर केस वाला हमें करना पड़ेगा। तो अपर केस के लिए यहां पे एक नया वेरिएबल मैं ले रहा हूं chr कैर chr इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, और इसके अंदर हम लोग क्या कराएंगे, जो वर्ड टूटा है W में उसका पहला लेटर तोड़ेंगे। तो यहां पे W डॉट कैर एट क्या लिखेंगे, 0, W डॉट कैर एट 0, और फिर आप फंक्शन बंद कर दीजिए। तो क्या होगा, पहला कैरेक्टर टूटेगा और वो अपर केस में कन्वर्ट होकर CHR में आ जाएगा। उसके बाद अब यहां पर आपको वो लाइन लिखनी है, st इज इक्वल टू हमें आगे ले जाना है, ठीक है, st इज इक्वल टू st प्लस आपका CHR प्लस और w डॉट सबस्ट्रिंग ट्रिंग। तो 0 वाले कैरेक्टर के साथ तो वर्क कर लिया, बाकी सब हिस्सा कहां होगा, 1 से आगे की ओर। तो 1 वाला 1 दे देंगे यहां, 1 से आखिरी तक पूरा तोड़ दे, और प्लस एक स्पेस तो इधर हो ही, अच्छा स्पेस नहीं कराया, अच्छा ठीक, प्लस एक स्पेस, बस ये लाइन डाल देनी। फिर उसके बाद आपका W को खाली करा देना है। W को खाली कराने का हमने दूसरा तरीका क्या बताया, W इज इक्वल टू, ये कमेंट लाइन में लिख रहा हूं, W इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। ये परफेक्ट लाइन है, लेकिन शॉर्टकट जैसे इससे भी चलता है, जैसे यहां पर ये न्यू करके होता है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद एल्स बंद कर दो और इफ बंद कर दो, और फिर SOPLN आपका ST प्रिंट करा दो, तो ये सब हो जाएगा, और उसके बाद प्रोग्राम क्लोज। तो यहां पर पहले हमने एक सेंटेंस इनपुट कराया ये वाला, और फिर स्पेस जोड़ दिया, तो यानी कि वर्ड के बाद में यहां पर एक स्पेस जुड़ जाएगा। फिर लेंथ निकाल ली, लूप चला दिया। अब सबसे पहले इसके हिसाब से देखें तो W टूटेगा, तो W CH में आया, और W नॉट इक्वल टू स्पेस, तो W इसमें ऐड हो जाए, तो W इसमें ऐड हो गया, किसमें, W में। उसके बाद I प्लस प्लस होके आपका 1 हुआ, 1 पे आपका क्या टूटा, E, तो E कैरेट से टूटा, E नॉट इक्वल टू स्पेस, तो कंडीशन ट्रू नीचे आए तो E भी जोड़ दे। उसके बाद जो है, अच्छा ये तो कैपिटल वाला ही ले लिया, स्मॉल वाला, तो V हो गया। उसके बाद जैसे ही I प्लस प्लस होके 1 पे पहुंच 0 1 2 पे पहुंचेगा, तो आपका यहां पर स्पेस मिल जाएगा। तो स्पेस टूटेगा, नॉट इक्वल टू स्पेस, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए। बाहर आने के बाद फिर हमने क्या किया, W में आपका V है, तो V के इंडेक्स नंबर क्या होंगे, 0 1, ये तो 0 पे क्या है, 0 पे आपका W है, तो W इसमें टूटा, और कैरेट अपर केस से W को बड़ा कर दिया गया। और फिर यहां पर W है अपर केस वाला, और यहां पे सबस्ट्रिंग में 1 से आखिरी तक का तोड़ दिया, तो 1 से मतलब यहां से आखिरी तक का पूरा तोड़ दिया, तो आपका E ही मिलेगा। और E मिला तो ये V हो गया, और साथ में एक स्पेस भी जोड़ दिया, तो V इसमें आ गया, तो ये हो गया। अब यहां पर एक गलती हो जाएगी, ये पूरा सही हो गया, प्रोग्राम खत्म, लेकिन एक गलती वो हो जाएगी, अगर कोई सिंगल लेटर का वर्ड मिल गया, इसमें सिंगल लेटर का अगर वर्ड मिल गया, तो 0 वाले उस पे वो टूट तो जाएगा, अपर केस भी हो जाएगा, लेकिन जब 1 से तोड़ने की कोशिश करोगे आगे का, तो वो एरर आएगी। अब अनदेखा किया जाए तो प्रोग्राम सही है, वरना गलत है। तो यहां पे तुम्हें करना क्या है, इसके लिए ये लाइन जो बनानी है ना,
तो इसको इफ एल्स में कर दो। इफ में सिंगल कैरेक्टर वाला अगर है तब तो ये वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट नहीं करेगा, मतलब यही लाइन रहेगी उसके अंदर, इफ के अंदर, और उसकी लेंथ निकालेंगे डब्लू की, इसके अंदर डब्लू की लेंथ निकालेंगे, एल्स के अंदर, एल्स के अंदर डब्लू की लेंथ निकालेंगे, तो लेंथ में आ जाएगा 1, और फिर चेक करेंगे इफ जो भी लेंथ था इक्वल टू अगर 1 है तो उसमें यहां से सिर्फ यहां तक का लिखेंगे, यहां से यहां तक का, ठीक, और एक स्पेस जोड़ेंगे, और एल्स में ये लाइन डालेंगे, एल्स में ये लाइन, अगर 1 कैरेक्टर का नहीं है तो एल्स में ये पूरा, बस इतना डिफरेंस, और क्या कर, मतलब ये गलती होगी, ये अच्छी चीज है जो आपको अगर समझ में आ गई है कि अगर इसमें आ गया तो आ का यहां पर ए तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आगे ये 1 जैसे मिलेगा उसको वैसे एरर आ जाएगी। तो ठीक है, बहुत अच्छा पेपर था, सर ने बनाया, और आज की क्लास में आपका ये पेपर एक्सप्लेन हो गया। अब इसके बाद हम लोग थ्योरी की क्लास स्टार्ट करेंगे, और उसके लिए नया लिंक भेजा जाएगा, तब तक आप लोग भी पानी पी लीजिए। आज थ्योरी में फंक्शन पढ़ाया जाएगा।